वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम देखेंगे कि कौन आपको बहुत चाहता है। हो सकता हो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो और हो सकता हो बिल्कुल भी आइडिया ना हो। तो देखिए क्या फिर निकल के आता है, ताकि आपको कुछ आइडिया दे सकें हम आपको कि आप उनको जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप जिस भी जेंडर के आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और आप ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब आपको मिलेगी तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है इसमें। और इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनको कौन चाहता है, कौन उनको प्यार करता है बहुत। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को कौन बहुत प्यार करता है। सिक्स ऑफ वैंड्स। डिवाइन हमें बताएं, एंजल्स हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनको कौन बहुत चाहता है। पेज ऑफ कप्स। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को कौन बहुत चाहता है। हैंग्ड मैन। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को कौन बहुत चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को कौन बहुत चाहता है। कुछ सिम्टम्स दें हमें, हमारे जो व्यूअर्स को, ताकि पता लगा सकें कि कौन उनको बहुत चाहता है। टू ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड टू ऑफ सोर्ड ऑल्सो। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को कौन चाहता है। मून, मेजर अरकाना। In the bottom of the deck is six of swords, six of wands also and six of swords also. तो ये कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। देखिए मुझे लग रहा है कि एक तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही एम्बिशियस है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़े नहीं भी हो सकते, गोल सेट किए हुए हैं जिनको उसको पाना है। और बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही एक्टिव, पैशनेट, है ना, बहुत ही एक्टिव रहते होंगे वो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स भी होंगे, उनके अंडर में लोग काम करते होंगे और जो हमेशा अपने अचीवमेंट्स को पाने के लिए लगे रहते होंगे। ऐसा कोई इंसान आपको बहुत चाहता है। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर रहता है, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में भी हो सकता है, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, जहाँ से उसको आपके पास आने के लिए ट्रैवल करना पड़े। वो हो सकता है अपनी जॉब की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, या फिर वो ये भी हो सकता है कि कहीं घूमने गए हों, किसी की वजह से जाना पड़ा हो उनको। जो आपसे दूर है इस समय जोग्राफिकली, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर जाना। जो सब कुछ समेट के आपके पास आने की सोचते रहते हैं और हो सकता हो आ भी रहे हो। वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर जो है एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं कि जेंडर के आधार पे मैं नहीं कह रही हूँ, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन जेंडर। लड़की भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, जो बहुत ही प्योर सोल है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर वो बहुत ही लविंग है, बहुत ही मीठा बोलते होंगे, उनकी बोली सुन के आपको अच्छा लगता होगा, बड़ा स्माइलिंग सा फेस होगा उनका।
और अथॉरिटी तो होगी ही, जैसे मैंने पहले कहा, है ना। अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, इज्जत होगी उनकी समाज में, लोग जानते होंगे उनको, और बहुत प्यार भरा दिल जिन्होंने पाया है, जो सबको नर्चर करते होंगे, उनके जो बहुत लॉयल होंगे, जो अंदर होगा जिनके वही बाहर होगा। ऐसे कोई इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है। और कोई एक ऐसा इंसान जो जिसके पास दो ऑप्शन है, जिनके पास दो ऑप्शन है, और वो जो बहुत इमोशनल है आपके लिए। तो हो सकता हो बहुत किसी किसी के लिए कि वो किसी और के संग भी रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन आपके लिए बहुत इमोशंस हैं उनके दिल में, और अब वो यही नहीं समझ पाते कि क्या करें, बिल्कुल क्रॉस रोड पे पाते होंगे। या तो वो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशन हो, कोई उनको ये लगता है कि आपको पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा उनको। वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी जॉब भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है जिनके, और दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं उनके लिए, है ना। तो मतलब इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू लीव दैट ऑप्शन। तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। दिल आपकी तरफ भागता है, लेकिन इमोशंस आपसे जुड़े हैं, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी हो सकती है उनकी, कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो छोड़ के भाग नहीं सकते। हो सकता हो अगर वो ऐसे वो अथॉरिटी की पोस्ट पे मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता हो कि जो उनके अंडर में लोग हैं, उनका उनके उनके अंडर के लोगों का घर उनकी वजह से चलता हो। जैसे होता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, बहुत सारे लोग एम्प्लॉय उनके अंडर में काम करते, तो उनकी सैलरी जाती हो, तो उनको मालूम है कि अगर वो वहाँ से हट गए तो उन घरों में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे इंसान दिख रहे हैं क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ कप्स, तो वो ये सब सोच के, और बहुत उनकी फैमिली भी हो सकती है दूसरे पार्ट में, ऑप्शन में कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भाई बहनों की जिम्मेदारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि वो दो, और दूसरी तरफ आप है, दिल आपकी तरफ भागता है। देखिए, क्योंकि उसके बगल में इमोशन, मून का कार्ड है, मून इमोशंस दिखाता है, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, हैंग मैन का भी कार्ड है, और टू ऑफ सोर्ड का बहुत कन्फ्यूजन है उनको। या फिर ये भी हो सकता है कि वो हैंग इसलिए हैं क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई क्लियर जो है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उनके लिए, ये शायद क्लियर आपने कन्फेस नहीं किया है, या फिर बोला नहीं है, या उनको कुछ डाउट है कि आपकी तरफ से वो क्लियर नहीं है, तो शायद इसी वजह से भी कंफ्यूज हो सकते हैं वो, उनको समझ नहीं आता क्या करें, ठीक है। और बहुत क्यूरियस है आपका हर एक मूव, आप कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया, दिन कैसा बीता, सब कुछ वो जानना चाहता है। ऐसा कोई इंसान आपको बहुत प्यार करता है, जहाँ कहीं से भी होता होगा, आपको पता भी नहीं चलता होगा, वो आपके बारे में खबरें निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसान, और मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक बहुत, अगर आपको नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर जो है, अच्छा, बहुत कम लोगों के लिए ये है कि अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते, जैसे हमने बताया, तो कोई एक नया इंसान जो बहुत ही कम उम्र का भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल है, वो आपको कुछ ऑफ़र करने की सोच रहा है, वो आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहता है। बहुत इमोशंस है उसके दिल में, लेकिन हाँ, ये मैं बता दूँ कि इट्स ए वेरी प्राइमरी स्टेज, है ना, इनिशियल है वो, है ना। अभी वो सिर्फ देखिए पेज का कार्ड आया है, अगर ये क्वीन का कार्ड आता तो हम सोचते कि बहुत उनके दिल में आपके लिए लव है, प्यार है, लेकिन इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग, अभी फीलिंग्स उतनी डेवलप नहीं हुई हैं। ऐसा कोई इंसान आपके बारे में सोचता है, आपको पसंद कर रहा है कोई,
और आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। ठीक है, ये जो रीडिंग है सभी राशियों के लिए है। ठीक है, एयर साइन भी है इसमें, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है। हालांकि मुझे अर्थ साइन नहीं दिखा, लेकिन तो भी ये रीडिंग जो है सभी राशियों के लिए होती है और ये जेंडरलेस भी है। तो आप देखिएगा कि आप किसी से ऐसे इंसान को जानते हैं कि नहीं। ठीक है, एक देखिए दूसरे कार्ड से भी और देख लेते हैं, दूसरे कार्ड से भी और देख लेते हैं, शायद कुछ हिंट मिल जाए। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कौन बहुत प्यार करता है। सिर्फ 2 कार्ड दीजिएगा डिवाइन, सिर्फ 2 कार्ड। हमारे व्यूअर्स को कौन बहुत प्यार करता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। एंजल्स बताएं हमें हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग में पहुँचे उनको कौन बहुत प्यार करता है। कौन सा कार्ड है? द इम्प्रेस का कार्ड। कोई ये अगर आप लड़के देख रहे हैं या फिर लड़कियां देख रही हैं तो इसको एम्परर मान लें। कोई ऐसा इंसान आपको बहुत प्यार कर रहा है जो बहुत पावरफुल है, जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है समाज में, जो बहुत नेचर लवर है, जो हो सकता है कि अगर वो फीमेल है आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है या फिर प्रेग्नेंट होने वाली हैं, ये भी हो सकता है। जो हो सकता हो हिली एरियाज़ की तरफ कहीं रहते हो जहाँ पर नदियाँ हों, झरने हों, और हो सकता हो ये किसी किसी का आपका सीनियर भी हो सकता है और बहुत रिच अच्छे घर का ऐसा इंसान याद कर रहा है आपको। एक कार्ड और डिवाइन तक दे, सिर्फ एक कार्ड और दे। हमारे व्यूअर्स को कौन बहुत याद कर रहा है, कौन बहुत प्यार करता है हमारे व्यूअर्स को। डिवाइन हमें बताएं। अच्छा, ये जो है ना मेजर अरकाना भी है द इम्प्रेस का कार्ड, द हेरोफेंट, अगेन मेजर अरकाना। देखिए कोई एक ऐसा इंसान भी आपको याद करता है, बहुत प्यार करता है, जो बहुत नॉलेजेबल है, जो हो सकता है कोई टीचर हो या फिर कोई जज हो या फिर कोई डॉक्टर हो या फिर ऐसे लोग, ऐसे कोई इंसान, या उनकी कोई अपनी कंसल्टेंसी हो, कंसल्टेशन देते हो, ऐसा इंसान जिसके पास लोग एडवाइस के लिए आते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल है। और हो सकता हो उनके पास आसपास जो है हमेशा कॉपी किताबें, डॉक्यूमेंट्स इस टाइप का, जैसे डॉक्टर होते हैं तो हमेशा पेशेंट की फाइलें पड़ी रहती हैं, बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी, या फिर लॉयर होते हैं तो भी उनके पास बहुत सारे दस्तावेज पड़े होते हैं। तो कोई ऐसा इंसान और जिसकी बहुत समाज में प्रतिष्ठा है, जिसको लोग बहुत मानते हैं, बहुत आदर देते हैं, और जो बहुत हेल्पफुल है दूसरों के लिए, बहुत नॉलेज है, किसी ओवरऑल जीवन की नॉलेज हो सकती है या फिर किसी क्षेत्र में उन्होंने विशेष पढ़ाई की है तो उसकी नॉलेज भी हो सकती है। ऐसा इंसान आपको याद कर रहा है और दोनों मेजर अरकाना आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या है इसमें। एस ऑफ वैंड्स, वाह, जो बहुत पैशनेट है आपके लिए, जो आपको ऑफ़र देना चाहता है। फायर साइन के दिख रहे हैं मुझे यहाँ, तो बहुत ही पैशनेट है आपके लिए, बहुत सोचते हैं, और आपको जैसे मैंने कहा ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे है, उनके अंडर में लोग काम होंगे, उनका हुक्म चलता होगा। कोई ऐसा इंसान आपको याद कर सकता है, नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड।